आनी चाहिए निर्लय कितना कोई लुगाई लोड़िया कोई बीवी बच्चे क्या क्या कोई देखेगा। तभी वहाँ पर गाय काटी गई थी। अगर पढ़े लिखा होने का मतलब गाय काटना है तो मैं अनपढ़ ही सही हूँ। अब्दुल ऐसा नहीं है, अब्दुल बहुत बुरा है। अपना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। वो अल्लाह का नाम लेके किसी लड़की को भटका रहे हैं कि आपके भगवान अपनी सीता को नहीं छुड़ा पाए तो वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे। पहले माफियाओं और डॉन का जैसे दाऊद का हाथ होता था, कोई भी फिल्म स्टार डायरेक्टर फिल्म बनाने से डरता था। कोई सच्चाई नहीं है मुसलमानों की और हिंदुओं की। कहाँ सच्चाई है? हिंदू के लुगाइयों को मुसलमान करे जब जाते उनको उठा के ले जा रहे हिंदुस्तान के। इनको ब्रेन वॉश क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने कल्चर के बारे में उन्हें नहीं बताया। क्योंकि समझ के लिए पेरेंट्स को समझने के लिए ये, क्योंकि समझ के लिए पेरेंट्स को समझने के लिए ये। और मैं तो एक बात कह रहा हूँ, निकलने के बाद जो अंदर जुनून है हिंदुस्तान, और ये कहीं ना कहीं क्या चीज़ था वो उस तक का जवाब नहीं दे पाई। उसने रामायण नहीं देखी, जो कोरोना पीरियड में जो रामायण आई, महाभारत आया, वो उसने नहीं देखा। तो बच्चों को टीवी से दूर रखा, मोबाइल में लगे रहे, तो उनको ये मालूम नहीं पड़ा कि रामायण में है क्या, महाभारत क्यों हुई, कॉज मालूम ही नहीं है उनको। कृष्ण भगवान के ऊपर उन्होंने ये कह दिया कि आपके भगवान तो सभी गोपियों से रासलीला करते हैं, तो जबकि उस रासलीला का क्या मतलब है ये आपने देखा ही नहीं और ये हमने उन बच्चों को पढ़ाया नहीं, इसीलिए तो वो भटके। अगर उनको पता होता कि श्री कृष्ण भगवान ने रासलीला करी, ये क्या किया, जो वो गोपियाँ कौन थी, वो सभी देवता थे जिनके साथ उन्होंने नृत्य किया था, जो वचन दे चुके थे पिछली बार, उसका नृत्य था वो, उसको उन्होंने रासलीला बता दिया। मतलब ब्रेन वॉश करके लड़कियों को भड़काया जाता है और अपने चंगुलों में फंसाया जाता है कि अल्लाह है, जो कुछ करेंगे सो अल्लाह करेंगे। क्यों करेंगे? आपकी गलती, हमारी गलती है ना। बच्चों को अगर पता होता तो वो उसका जवाब नहीं देते थे, उनको नहीं पता। लेकिन जो इस मिशन में लगे हुए हैं, जो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, उनको पढ़ाया जाता है, सुबह शाम तीनों टाइम पढ़ाया जाता है, उनको पढ़ाकर भेजा जाता है जिससे कि वो हमारे जो जवाब है उनका काउंटर कर सके और ब्रेन वॉश कर सके। ये बता रहे कि मूवी के एंड में जो बुरखा जला के बहुत गलत किया था। मूवी के एंड में बुरखा जला के बहुत गलत किया है। नहीं, बुरखा जलाया गया, ये देखिए इस चीज़ पे कहना ठीक नहीं है क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। अब्दुल हर व्यक्ति नहीं है, कुछ लोग हमारे बीच में भी रह रहे हैं मोमडन, हमारी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। हमारे सारे फेस्टिवल वो यूज़ कर रहे हैं, होली वो मनाते हैं, दिवाली वो मना रहे हैं, हम भी लोग भी जाते हैं कभी कभी, जैसे कोई हमारे मिलने वाले बुलाते हैं तो जाते हैं। लेकिन जाने आने का ये मतलब नहीं कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूँ, मैं नहीं करूँगा अपना धर्म परिवर्तन। मैं उनके धर्म की पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तो ये मूवी 14 के बाद ही क्यों आ रही है, उससे पहले क्यों नहीं आई? भाईचारा खत्म करने का तरीका बता रहे हैं लोग बाग। अभी 14 देख रहे हो, 17 के बाद देखना, 27 के बाद देखना आप कैसी कैसी मूवी आएंगी, 27 के बाद भी देखना। समाज में जागरूकता, क्योंकि देखिए जब तक किसी अपराध के बारे में आप नहीं जान पाओगे, जब तक उसमें नहीं जाओगे, जब तक नहीं घुसोगे, आपको नहीं दिखाया था तो आपको पता चलता सीरिया में क्या हो रहा है। उनके अंदर मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। सच्ची मैं तो बोलूंगी, लड़की अगर प्यार करे ना सोच समझ के एक के साथ करनी है कि पूरे खानदान के साथ करनी है। क्या लगता है गलती किसकी है, माँ बाप की गलती है कि बच्चों की गलती? लड़कियों की गलती। माँ बाप थोड़ी ना सिखाते जाके मुसलमानों से प्यार करो, ये सब करो। माँ बाप बच्चों के संस्कार देने चाहिए। हाँ, उन्होंने जा रही है कॉलेज और रह रही है वहाँ पे, हॉस्टल का नाम करती है, लिविंग में जाके रह रही है। माँ बाप थोड़ी ना पीछे जाके लगा के देंगे। ऑफकोर्स संस्कार देने चाहिए थे उनको, तो वो बच्ची को संस्कार नहीं दिए, इसीलिए उसे खुद को नहीं पता कि हिंदू धर्म होता क्या है। मैम गलती किसकी है, माँ बाप की गलती है, बच्चों की गलती है? लैक ऑफ एजुकेशन। रिलीजियस के बारे में भी सब पता होना चाहिए। कई लोग इस पिक्चर को बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। सॉरी, नहीं बैन चाहिए बिल्कुल भी, ऐसा तो कुछ सब पता होना चाहिए। स्पेशली गर्ल्स को सब एजुकेशन इस चीज़ का मिलना चाहिए। बंगाल में मूवी बैन कर दी गई है, नहीं करनी चाहिए। एज ए एक्चुअल कंडीशन में जो अभी बनाई है, ऐसी कंडीशन में जब हमें प्रोटेक्शन मिलेगा हमारे फिल्म स्टारों को और डायरेक्टरों को, निर्माता निर्देशकों को, तो बनाएंगे। और बनाने लगे और बनने लगी है। वो बना रहे थे कि कश्मीर फाइल्स बना रही है, उसका बाप ये आ गया और आगे मिलने वाली है आपको कंडीशन। ये भी हमारी बहनों की ये गलती रही कि एक वो मोमडन लड़की है, वो ब्रेन वॉश करवा रही है, वो लिंक अप कर रही है अपनी फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से। उन्हें ये देखना चाहिए कि ये सिंगल है, इन्हीं में क्यों ले जा रही है। बाकी क्रिश्चियन है, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारे देश में सारे धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं, उनमें और कोई धर्म का है ही नहीं उनका। वो प्रॉपर उस ISI के एजेंट हैं, प्रॉपर एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो इससे उन लड़कियों को अपनी मैच्योरिटी और शिक्षा के बल पे ये अंतर देखना चाहिए कि हम लोग कहीं गलत ग्रुप में बार बार
एक पैर फिसल गया कीचड़ में, हम दूसरा भी बराबर डाल लें, ये गलती रही है वहाँ से। और इस गलती के पीछे हमें ओवर कॉन्फिडेंस, पाश्चात्य सभ्यता के पीछे जाना है, जबकि हमारी जो संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है, उसको विदेश के लोग भी बड़े लेवल पे आज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनके बच्चे इंडिया में आके हिंदी सीख के संस्कृत को एडॉप्ट करने और हमारे धर्म शास्त्रों से बहुत कुछ सीख के अपने यहाँ फॉलो करते हैं। मूवीज वो होती हैं जो हिंदू मुस्लिम एक संग बैठ के देख सकें, सारे लोग देख सकते तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू, तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही आ रहे हैं। 3 पीढ़ी के फैमिली एक साथ बैठ के देख सके वो मूवी होती है, जो कि यहाँ जो हुआ है अभी आपने देखा है फैमिली के अंदर कि किसी भी हॉस्टल रूम के अंदर 3 अदर कम्युनिटी की लड़कियाँ रहती हैं और उसमें एक मोमडन जरूर रहती है, और वो वही लड़की दूसरे बैच में जाके फिर एक एडमिशन लेके दूसरे हॉस्टल में एडमिट हो जाती है। तो ये गलत है। उन लड़कियों को, गार्जियंसों को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे के साथ में कौन कम्युनिटी का व्यक्ति, और कम्युनिटी कोई भी हो, किस सोच का आदमी, किस सोच का स्टूडेंट रह रहा है, वो स्टडी के लिए आया है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ डाइवर्ट करने के लिए आया है, जो हमारे परिवार, पीढ़ी और भविष्य के लिए खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा है। ये मूवी एक मतलब फैमिली मूवी है ये? इसको फैमिली नहीं कह सकते मेरे हिसाब से, और सनातन के हिसाब से हम इसको कहीं भी फैमिली मूवी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें, लेकिन ये जो कंडीशन है, ये जो मूवी बनी है वो प्रॉपर बनी है। केरला स्टेट के अंदर इससे ज़्यादा कुछ हो रहा है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। केरला के बहुत सारे लोग हमारे प्रॉपर आगरा में रहते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज से अगर हम 20 साल पहले जाएँ तो वहाँ पर जो है अदर कम्युनिटियों का जो परसेंटेज था वो आज नील हो चुका है, और वहाँ की जो लड़कियों की जो काउंटिंग है, जो किडनैपिंग हुई, जो विदेश भेज दी गई, वो आज तक के पुलिस थानों में दर्ज तक नहीं हो सकी। आप ये कह रहे हो फैमिली मूवी है, कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मूवी में नहीं है। उसके बारे में बता दे रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आप बता रहे हो कि इस मूवी को बेटी और बाप को संग बैठे देखना चाहिए, लेकिन मूवी में कुछ गलत सीन भी दिखाए गए हैं। हाँ, वही तो क्या, हालांकि उनके बिना मूवी अधूरी भी है। तो क्या ज़्यादा घटना हुई हमारे साथ में, हमारे देश के साथ, हमारे धर्म के साथ। इस मूवी के लिए आप ये कह रहे हो कि फैमिली के साथ नहीं देखना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ हर पेरेंट्स को देखना चाहिए, हर टीचर को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ गलतियाँ पेरेंट्स और टीचर की है, यहाँ बच्चों की गलतियाँ नहीं है। बच्चे जब तक समझ पाते हैं तब तक तो ऐसी केरला स्टोरी जैसी गलतियाँ हो जाती हैं उन पर। इसीलिए माँ बाप को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है और किसके साथ बैठ रहा है, कौन उसका रूम पार्टनर है, वो किसके साथ खाने जा रहा है, कहाँ मूवी देखने जा रहा है। गलतियाँ माँ बाप से जब होती है, जब माँ बाप आँख मीच लेते हैं और मुँह फेर लेते हैं, जब बच्चे गलतियाँ करते हैं। अगर माँ बाप, मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चे नहीं देखे, लेकिन माँ बाप सबको देखनी चाहिए मूवी, पेरेंट्स को देखनी चाहिए, टीचर को देखनी चाहिए, हमारे स्कूल में बच्चा क्या कर रहा है, और बच्चा बंक मार के कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है या कहीं मूवी थिएटर में जा रहा है या कहीं और रेस्टोरेंट में जा रहा है। लेकिन इसको पेरेंट्स और सीनियर लोगों को देना चाहिए पहले। ये बोलने कि कुछ टाइम की हवा पे सब कुछ शांत हो जाएगा, मैंने कश्मीर फैलाई थी, अभी आ गई है। अब शांति तो देखिए पता चलेगी 2024 और 27 के बाद, 24 के बाद ही पता चल जाएगा। 24 के बाद पता चलेगी शांति क्या होगी। ये प्रोड्यूसर को भी जो हिम्मत मिली है ना मूवी बनाने की, वो भी कहीं ना कहीं 27 और 24 से जुड़ी हुई है, बस समझ लीजिए कहने का मतलब। अपना नंबर दे दीजिए। नंबर ले लीजिए।